नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है इस छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सीरीज में। ये छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला सीरीज नहीं देखा है तो बिल्कुल उसे जाकर चैनल में देखिए। ये एमसीक्यू सीरीज आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 में होने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है कमार, बैगा, भुंजिया, पंडो। दोस्तों, लाल बंगला हम भुंजिया जनजाति के रसोई घर को कहते हैं लाल बंगला। इसके अलावा अन्य जो जनजाति है उनके रसोई घर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसके बाद है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया के रसोई घर को अंगादी कहते हैं। पारधी माई घर कहते हैं। बैगा रांधड़ घर, माड़िया रांधा लूना। उसके पश्चात है दोला ओंजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, चांद देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? चांद देवी का देवालय ऑप्शन है सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया या बलरामपुर। फ्रेंड्स, वर्तमान में चांद देवी का देवालय जो है एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आता है, जो कि इसका मातृ जिला जो है कोरिया है। अतः इस हिसाब से जो इसका उत्तर है वो कोरिया हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? ऑप्शन है हरीली तीज, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, उपरोक्त सभी। बता दें कि उपरोक्त सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश जो है घोषित किया गया है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए हरीली तीजा, कर्मा, विश्व आदिवासी दिवस, छेरछेरा, शाकंभरी जयंती और इसके अलावा इत्यादि जो अन्य और भी कुछ कुछ त्योहारें हैं उनमें शासकीय अवकाश की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम गढ़बेगाल के चेंद्रू मंडावी किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है काष्ठ शिल्प कला, भित्ति शिल्प कला, वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, लोक नृत्य कलाकार। चेंद्रू मंडावी बस्तर के टाइगर बॉय के रूप में जाना जाता है चेंद्रू मंडावी, और इसके बाघ का नाम जो है टेम्पू था। टेम्बू बाघ का नाम इसके ऊपर 1957 में सर आर्न सक्सडर्स ने एक मूवी बनाया था जिसका नाम है द जंगल सागा। द जंगल सागा। इस मूवी ने इसे बहुत ही अधिक प्रसिद्ध कर दिया और इसके लिए जो है इसके मृत्यु जो है 2013 में हो गया। मृत्यु के पश्चात जैसे हम जानते हैं कि जंगल सफारी नया रायपुर में है। यहाँ इसके लिए इसके बाघ और इसके स्वयं की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है नया रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजाति को उनके मुख्य निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। निवास क्षेत्र है, उसके एक साइड जो है जनजाति है, दूसरे साइड में निवास क्षेत्र है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है पहाड़ी कोरबा, भुंजिया, बिंझवार, अबुझमाड़िया। भुंजिया जो है मुख्य रूप से गरियाबंद के निवास करते हैं, गरियाबंद में। बिंझवार जो है सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह जो है बिंझवार जनजाति के थे, और सोना खान जो है वर्तमान में बलौदाबाजार भाटापारा जिला में पड़ता है। अबुझमाड़िया ये तो सभी जानते हैं, नारायणपुर। पहाड़ी कोरबा और दहाड़ी कोरबा दो प्रकार के ये दो
इनकी उपजातियां हैं पहाड़ी कोरवा और दहाड़ी कोरवा, जिसमें पहाड़ी कोरवा जो है पीवीटीजीस में सम्मिलित है और दहाड़ी कोरवा जो कि कोरवा क्षेत्र में रहते हैं वह जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर जो है जसपुर रहेगा। तो ए का टू एक ही में है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासक के नाम एवं उनके शासन वंश राजवंश को सुमेलित करना है। ऑप्शन है कन्हार देव, स्कंदवर्मन, दुर्गराज, हर्षगुप्त। इसमें हर्षगुप्त को हम जानते हैं। हर्षगुप्त जो है हर्षगुप्त जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था और हर्षगुप्त का पुत्र जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन था। महाशिवगुप्त बालार्जुन इस समय को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण काल जो कि पांडुवंशी थे। दुर्गराज मनमात्र जो है ये सरबपुरी वंश के थे। स्कंदवर्मन जो है नल वंश के थे। स्कंदवर्मन इन्होंने वत्स गुलाम शाखा के वाकटक वंशी वत्स गुलाम शाखा के देवसेन पर आक्रमण किया। अंतिम में है कन्हार देव जो है छिंदक नागवंशी हैं। इस प्रकार इसका उत्तर जो है हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन ए का 4 2 में है। नेक्स्ट है बी का 1 नलवंश, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सूबेदारों को उनके कालानुक्रम के हिसाब से सजाइए। मराठा सूबेदारों को उनके कालानुक्रम से सजाना है। तो इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं इसके बता देता हूँ। मराठा काल में सूबेदार पहले सूबेदार है महिपत राव। ये बिंबा जी के मृत्यु के पश्चात अर्थात 1787 है ना, 1787 में ये सूबेदार बने। इसके पश्चात जो है दूसरे थे विट्ठल राव जो है 1790-96 तक रहे। इनके पश्चात जो है भवानी कालू, ये 96 से 97 तक रहे। फिर है केशव गोविंद 97 से 1808 तक रहा है। इसके बाद जो है वीका जी रहे, ये 1808 से 9 तक। इसके पश्चात जो है बीका जी जो है 1809 से 1817 तक रहे। इसके पश्चात अंतिम में यादव राव जो कि 1817 से 1818 तक रहे। ये इनका क्रम है। इसके हिसाब से जो है पहले नंबर पर हो जाएंगे विट्ठल, इसके पश्चात जो है केशव, फिर भीकाजी गोपाल और अंतिम में जदुराव या यादव राव। इसके हिसाब से इसका आंसर जो है ए का 4
सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल या प्राचार्य कौन थे? गांधी जी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ गांधी जी का 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए। कंडेल नहर सत्याग्रह बुलाने वाले या आमंत्रित करने वाले थे सुंदरलाल शर्मा। 1920 में ही आए थे। पहले ये रायपुर आए, फिर कार से धमतरी गए, लौटते समय ये कुरुद में रुके, वहां जनसभा को संबोधित किया। इसके पश्चात 1933 में ये पुनः छत्तीसगढ़ आते हैं और पुनः छत्तीसगढ़ आने के पश्चात 22 नवंबर को दुर्ग जाते हैं, 25 को बिलासपुर, और इसी दौरान इन्हें राजकुमार कॉलेज से इसके प्राचार्य जो कि स्मिथ पियर्स थे, वे वहां भाषण के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के चर्चित स्थलों को सुमेलित कीजिए। चर्चित स्थल है, सबसे पहले देख लेते हैं टमाटर की राजधानी। टमाटर की राजधानी है लुडेंग। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी में है, रायपुर। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में है, एवं कोसा अनुसंधान केंद्र जो है बस्तर में है। अतः टमाटर ए का 2 में है। फिर देख लेते हैं बी का है 4, बी का 4 एक ही में है, बी में। 10वां क्वेश्चन है मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। यदि यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी के अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा जो है अधिक होती है और इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी सही है। कन्हार मिट्टी कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल ठीक है। मिट्टी में लोहे की मात्रा, ये भी ठीक है। इसमें रेत की मात्रा जो है अधिक नहीं होती है, ये गलत है। ऑप्शन सी डी जो है इसका सही रहेगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित स्थानों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही उत्तर चुनिए। कहा, चलिए। छत्तीसगढ़ में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, ये गलत है, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, ये सही है बिल्कुल। ये भैया 40.10 लाख किसान जो है छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार हैं। जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है उद्योग क्षेत्र का है। इसके पश्चात जो है प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस हिसाब से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान की किस किस्म को 2021 में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया? बादशाह भोग, दुबराज, जीरा फूल और तरुण भोग। 2021 में मित्रों दुबराज को जीआई टैग मिला है। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में लगभग 7 से 8 ऐसे वस्तुएं हैं, कला है जिसको जीआई टैग दिया गया है। पहला है डोगरा शिल्प कला जो है 2008 में मिला है। लकड़ी शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला को 2008 में मिला है। आयरन लौह शिल्प कला को 2008 में मिला है। चांपा साड़ी, फोसा साड़ी को 2010 में मिला है। इसके पश्चात है डोकरा लोगो को 14 में मिला है।
जीरा फूल 2019 में और नगरी दुबराज को 2021 में मिला है। इसके पश्चात है नगरीय स्थानीय निकायों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है किन किन संस्थानों पर, किस किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है? विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में। नागरिकों की शिकायत के संबंध में ऑप्शन ए बी सी ये सही है। इसमें विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में जो है नगरीय स्थानीय निकायों पर जो है राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? नगर पालिका समिति, वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति या जिला आयोजन समिति। फ्रेंड्स, इसमें वार्ड समिति, वार्डों से, विभिन्न वार्डों से जो मिलकर समिति बनाई जाती है किसी नगर में, वह वार्ड समिति है। महानगरों के आयोजन समिति ये भी सही है, ये दोनों सही है। जिला आयोजन समिति ये इसका भी गठन किया गया है। इस हिसाब से इसका क्वेश्चन जो है 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3 और 4। रत्नाकर झा किस स्थान से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा जो है दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। परंतु इन्हें इस प्रश्न के हिसाब से राजनांदगांव जो है, राजनांदगांव जिले के स्वतंत्रता संग्रामी जो है मानेंगे। 17 क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी संगठन और व्यक्ति सुमिलित है? सत्याग्रह आश्रम रायपुर 1921 महंत लक्ष्मी नारायण दास। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर 1921 जसकरण डागा। खादी आश्रम धमतरी 1922 छोटेलाल श्रीवास्तव। राष्ट्रीय युवक संघ बिलासपुर 1922 भगवान दीन। तहसील कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा 1922 ठाकुर छेदीलाल। इसमें मित्रों सी ऑप्शन इसका सही है। खादी आश्रम धमतरी 1922 छोटेलाल ये संगठन व समय और उसके व्यक्ति का सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? बस्तर नहीं है, नारायणपुर नहीं है, कोरिया में भी नहीं है सीता लेखनी की पहाड़ी। सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी है। 19 क्वेश्चन है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? रायपुर संभाग में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है पीवीटीजीस। इसमें बिंजवार ये पीवीटीजीस नहीं है, कंवर ये भी पीवीटीजीस में नहीं आते हैं। कमार ये मुख्य रूप से रायपुर संभाग में गरियाबंद जिले में निवास करती है। इसका आंसर सी रहेगा। देख लीजिए, रायपुर संभाग में मुख्य रूप से कमार और भुंजिया। फिर सरगुजा संभाग में है पहाड़ी कोरवा, बिलासपुर संभाग में बैगा और बिरहोर और बस्तर संभाग में अबुझमाड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति में उराव हम सभी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह नेता से सुमेलित है? देखिए, भोपालपट्टनम विद्रोह ये सही है, ये गलत है। लिंगागिरी विद्रोह 1856-57 दलगंजन सिंह, बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस
जो सेशन है उसको सेव करके बिल्कुल रखें। धन्यवाद।